हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के एंड 12 ऑफ मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी। Let's see. The world cosmos, 7 of sword, ace of wands, 2 of cups, okay, 6 of cups, 2 of sword, the fool. Bottom of the deck is the emperor card जो कि आपका अपना कार्ड है। आपका अपना कार्ड यहाँ लास्ट में भी आया है। लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है एरीज काफ़ी स्ट्रांगली, लिब्रा भी यहाँ पर है, जेमिनी भी यहाँ पर है, और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर कार्ड। सो देखिए, द एम्परर कार्ड यहाँ पर आया है। दैट मीन्स कि आप अब चीज़ों को समझने लगे हैं इस रिलेशनशिप में, राइट? एंड अब आप इन चीज़ों से भी ऊपर उठने लगे हैं जो अभी आप फेस कर रहे हैं। ओके, एंड आपको अब समझ में आ चुका है कि ये पर्सन बदलने वाले नहीं हैं। एंड सो बेटर है कि अब इनके सामने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना, खुद से कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना इस पर्सन के सामने, इट्स नॉट वर्थ इट। आप जानते हैं ये चीज़। ओके, सो एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप बेसिकली इस पर्सन को दिखाएंगे कि एरीज क्या होते हैं, राइट? सो नाउ द एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि आप चीज़ों को बहुत मैच्योरली डील करने वाले हैं, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन को अब दिखाएंगे कि हाँ कैसे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप अब ये चीज़ दिखाएंगे कि एरीज सच में अगर रूड हो जाते हैं तो कितने रूड हो सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एम्परर कार्ड से। ओके, सो अब आप अपनी लव लाइफ का जो कमान है, या फिर कहना चाहिए ये पूरी लव लाइफ जो है, आप अब अपने हाथ में ले रहे हैं। अभी तक आपने इस पर्सन के हाथ में रखी थी अपनी लव लाइफ। नाउ अब आपको समझ में आ चुका है कि दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट। सो यस, यहाँ से अब आपकी कहानी मोड़ ले रही है, नया मोड़ ले रही है। ऐसा करने में आपको काफ़ी टाइम लगा है। मैं ये देख रहा हूँ कि इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि एरीज इतने पेशेंस वाले नहीं होते हैं। ओके, आई सी दैट कि 10 ऑफ वॉन्ड से आपने काफ़ी पेशेंस के साथ इस पर्सन के साथ में रहे हैं, इनकी चीज़ों को झेला है। आपने कई बार ऐसी जगह सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पर्सन के लिए कि उनको आभारी होना चाहिए आपका, लेकिन दे आर नॉट। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब बेसिकली अब थक चुके हैं। एंड नाउ मुझे ये कहना चाहिए कि ये पॉइंट आने में आपने बहुत टाइम लगाया, लेकिन नाउ देर आए दुरुस्त आए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड, और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ जब से आपका बिहेवियर अपने पर्सन के लिए चेंज हुआ है, वहाँ से ही बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि उस पर्सन के माइंड में अब टेंशन होने लगी है कि वाई एरीज इज़ बिहेविंग लाइक दैट। ओके,
अब वो बहुत टेंशन में हैं कि अब एरीज क्या करने वाले हैं, ऐसा क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब उनको रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि पहले आपने कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं किया। उन्होंने जब भी पास्ट में ऐसा कुछ कांड किए हैं तो भी आपने कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया। सो नाउ ये पर्सन बहुत परेशान है कि एरीज कुछ बड़ा करने वाले हैं ऐसा, एंड वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके टैंट्रम ना आपने झेल लिए लेकिन कोई और शायद ना झेलता। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप अब बेसिकली पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। अब आप सोच चुके हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया है, बस हो गई है। अब नाउ आप अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं। यू जस्ट वांट टू लीव दिस रिलेशनशिप नाउ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। अब आप पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपको देखिए डायरेक्शन भी मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्शंस मिल रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से अब आप कह सकते हैं कि आज़ादी फील कर रहे हैं, एक लाइक पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो सही हैं, आप अंदर से जानते हैं। ओके, सो द स्टार से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। द वर्ल्ड कॉस्मोस से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि देयर इज़ ए क्लोजिंग ऑफ द साइकिल, यानी कि आप इस रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप आपके लिए चला पाना नामुमकिन है। ओके, द वर्ल्ड कॉस्मोस से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन की काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ लिया है जो कि इन्होंने आपके पीछे से की हैं, आपसे छुपाई हैं, आपसे झूठ बोले हैं। काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे किस्से जो हैं आपने इस पर्सन के पकड़े हैं। एंड नाउ 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब आपको इस पर्सन पे कोई भरोसा नहीं है। अब आप इस पर्सन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन आपको कई बार धोखा दे चुके हैं। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अब आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप किसी और के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये पर्सन बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता आपको, ये चीज़ आपने अपने अंदर बैठा ली है, जो कि अब अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ, डेफिनेटली अब सही जगह जा रहे हैं आप। ओके, एस ऑफ वॉन्ड से अब आप अपनी ज़िंदगी को लेकर के पॉजिटिव हैं। अब आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। ओके, एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आप ट्रू लव की तलाश में हैं। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ट्रू लव की खोज में हैं। आप ट्रू लव पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपको ज़रूर मिलेगा भी, क्योंकि जब एरीज किसी चीज़ को चाहते हैं और उसके लिए आगे लग जाते हैं प्रयत्न करने के लिए, डेफिनेटली उनको अचीवमेंट हासिल होती हैं। ओके, सो 2 ऑफ कप्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर आपको ट्रू लव हासिल होगा, और डेफिनेटली होगा, आपके साथ रहेंगे वो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो पर्सन है, जो पास्ट वाले पर्सन हैं, वो अब आपको याद कर रहे हैं। डेफिनेटली अब याद तो करेंगे ही, क्योंकि अब आप उनको छोड़ के जा चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ कप से ये पर्सन बार बार आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मेमोरीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और आपको भी शेयर करें। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है थोड़े से भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। आई मीन आप जो है अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर पाना अपने आप को, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए भी ये थोड़ा सा इंडिसाइसिव सा रहेगा, और जैसे आपको ये लगेगा कि आपको वापस जाना चाहिए या फिर अपनी नई लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको
नया पर्सन ढूंढना चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये पर्सन तो एनीवे डिज़र्व नहीं करते हैं आपको, ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स से आप भी कन्फ्यूजन में हैं, हालांकि मैं ही देख रहा हूँ कि आप जल्दी ही डिसीजन ले पाएंगे इसके लिए। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। सो मैं ये कहूँगा कि आप जल्दी ही इसी हफ्ते कोई बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं, और मैं ये देख रहा हूँ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप एक बार नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हमारे पास है वर्ल्ड कॉस्मोस, यानी कि पहला कार्ड आपका वर्ल्ड कॉस्मोस है, यानी कि एक क्लोजिंग ऑफ द साइकिल। और इस हफ्ते के लास्ट में अगर आप देखें तो द फूल एनर्जी है, जो कि 0 है। ये लास्ट कार्ड होता है मेजर अरकाना का, और ये पहला कार्ड होता है मेजर अरकाना का। सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं अपनी लव लाइफ में, और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लोजिंग साइकिल क्लोज करके पूरा फाइनल, मैं ये देख रहा हूँ कि एक 0 से नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं अपनी लव लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली आपको अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप इमोशनली बहुत डिस्टेंट फील करते हैं अपने पार्टनर से, ये चीज़ तो साफ साफ दिखाई दे रही है। और प्रीस्टेस एनर्जी से आप शायद बिना बताए इस पर्सन को जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप शायद प्रॉपर ब्रेकअप भी नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से। आपने सोच लिया है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है, कोई कुछ नहीं देना है, आप बस यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा आपको करना है। बेसिकली आपने सोच रखा है ऐसा। ओके, प्रीस्टेस एनर्जी से आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली हैं इस हफ्ते, एंड अपनी इंट्यूशन पर काफ़ी अच्छे से आपको बिलीव करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने नए एंडेवर पे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, अगर आपको लग रहा है कि अब क्या करूं, सरेंडर कर दो यूनिवर्स के सामने, एंड एक्शन जो यूनिवर्स कह रहा है आपको, जो यूनिवर्स की चाहत है आपके लिए कि करवाने की, वही करें। ओके, एक्शन उस पर लीजिए एंड सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके एरीज, सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।